डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी परवेज रजा की अध्यक्षता में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उन लोगों ने अपनी समस्या भी सुनवाई। और लोगों का ये कहना है बसोली प्रशासन उनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ले रहा। या तो बसोली प्रशासन को बदला जाए या वह लोगों की सुध ले। परवेज रजा ने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। समझाएं अपनी बात। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ज़बान से अपने मसले रखें, दो तीन आदमी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं रफ़ी साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले ये दो थोड़े मसले रखें अपने आप सामने। मसला ये है, सबसे पहले ये जो पीएमजी रोड निकला है टोरा टू डोडला, इसके बीच में फॉरेस्ट लैंड आई हुई है और ये जो बीच में मलकीत भी आई है, पुल भी बन गया, सारी पुलियाँ बगा, लेकिन आज उसकी अगर रोड की हालत देखो कि इंसान पैदल भी नहीं जा सकता है। अच्छा, बिजली का मसला है, सिक्योरिटी वगैरह हम किराए वगैरह दे रहे हैं, खंबा एक भी नहीं है। बिजली कागजातों में सबको है, हाँ। लेकिन ग्राउंड में अगर देखा जाए कुछ भी नहीं। अच्छा। पानी का भी ऐसा मसला है और बिजली का भी। जल शक्ति योजना मोदी जी ने चलाई है। हाँ। कि घर घर में जो है वो 2021 में पानी मिल जाएगा। क्या लगता है 2021 में लोगों के घरों में पानी आ जाएगा? नहीं पहुँचेगा, कुछ भी नहीं, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। अगर आप उधर से देखें कितना मतलब इंसान, ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है। हाँ। बहुत लोगों की जरूरत, बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ। और गरीब तबका है, कम से कम हमारे डोडा पंचायत के अंदर 95% गरीब तबका है। हाँ। अच्छा, मजदूरी की लाइन से कोई मतलब योजना नहीं। क्या समझते हैं आपकी इस बार अफसरशाही जो है वो आम जनता के ऊपर हावी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जब सरकार ही टूट गई, जब सरकार गवर्नरी राज है, अब सरकार किसके आगे हम फरियाद करेंगे? मुझे आप ये बताओ कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, किस तरह के मसले और मसाइल जो हैं आप लोगों के हल किए गए हैं? देखो सर, हमारे कुछ ऐसे मसले हैं, जैसे हमारे गरीब जनता है, उनके जैसे बीपीएल राशन मिल रहा है, वो हमारे पास पहुंच गया सर, कोटा पर आ गया। और जैसे कोई पैसा आ गया, वो भी आ गया सर। जिनके पास बेचारों के पास एपीएल का है, वो गरीब लोग हैं सर, उनको कोई राशन नहीं मिला सर आज तक। क्योंकि हमारे जो ऊपर से सरकार दे रही है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो वो हमें नहीं दे रही है सर। क्योंकि ये काम सरकार का, उन्होंने अपना काम तो कर दिया सर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जो बहुत कमज़ोर है सर। हमारी अपील है सरकार से कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ को तबादला किया जाए, यहाँ लोगों की बात सुने सर। वो बाकी सर ज़्यादा से ज़्यादा सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें बहुत तंग कर रहा है सर। कोई मकान का पैसा, जैसे पीएमजी का कोई पैसा दे रहा है, उसको बनने नहीं दे रहे सर। यहाँ कोई राशन हम ले रहे, उसके लिए फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई रोड का मसला। क्या कहते हैं फॉरेस्ट वाले? फॉरेस्ट वाले क्या कहते हैं कि आप फॉरेस्ट लैंड में है। मैंने कहा सर, हमारे 50-60 साल हो गए सर फॉरेस्ट लैंड में बैठे हुए। 70 साल हो गए सर। सन 1948 में कैबिनेट जो बिल पास किया सर, वो हमारे पास पड़ा है सर। पूरा हमारे पास पूरी सरकार का वो जो हमारे पास पूरा अवेलेबल है, लेकिन सरकार कह रही है कि आपको हम यहाँ पर नहीं बैठने देंगे। ना आपको काम मिलेगा, ना मकान मिलेगा, ना कोई पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। एक बार लाल सिंह हमारे पास चौधरी आए थे, उसने कहा था इनको जितने लोग यहाँ से निकाल दिए, दो इनको, जितने भी मुसलमान यहाँ पर है। लेकिन सर ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इंसाफ के मसले क्या हल हुए वो बताओ मुझे। देखो, हमारा मसला तो फिलहाल अभी कोई हल नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ हमारे कुछ चंद मसले जो है, जैसे राशन का वो मिला हमें, ठीक है, गैस वो मिले, और खातों पैसे। और रहे हमारे बड़े मसले, सबसे पहले रोड का है, ठीक है, क्योंकि जो चारों तरफ से फॉरेस्ट लैंड है, बीच में मालिकाना रकबा है, और वहाँ के लिए भी हमें रोड रास्ता चाहिए, फॉरेस्ट वाले मना कर रहे हैं। दूसरा, हमारे पास लाइट नहीं है। 70-80 साल हो गए और फिर भी हमारे तक ये इन्होंने एरिया कंप्लीट नहीं किए हैं। और हमारी सिक्योरिटी भी है, वोटर कार्ड भी है, और राशन कार्ड भी यहाँ से है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ये मसले हल हो जाएं। और एडीसी साहब भी अच्छे हैं, उन्होंने कहा कि आप इनकी परवेज साहब को चलें और ये आपकी आवाज़ जो है आगे तक ले जाएंगे। और फिर आप मिले सर हमें, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल से हमारी आवाज़ जो है आगे तक जाए। मोदी मतलब आपकी आवाज़ कौन नहीं सुन रहा? आपकी आवाज़ सर एडमिनिस्ट्रेशन तक। यहाँ हम तो बसोली भी जाते हैं सर, कठुआ, जम्मू भी गए, और सर जो भी वहाँ से प्रोसीजर आता है वो कहते हैं नहीं जी ऊपर। सरकार किसकी है जम्मू कश्मीर में? सर आजकल तो फिलहाल किसी की सरकार नहीं, किसके सेंटर में किसकी है? सर सेंटर में तो मोदी जी की। तो यहाँ पे उसके ऊपर कौन लीड कर रहा है? यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई लीड नहीं कर, गवर्नर साहब हैं। मुर्मू साहब को किसने भेजा? वो तो मोदी साहब ने भेजा। लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से छुड़वा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी, बहुत अच्छी बात है। तो जो इनके मसले हैं, क्या विश्वास जो है आपने इनको दिया है, कब तक इन लोगों के मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे? हम इनके मसले आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे। अभी कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी इन्होंने बेचारों ने 1 महीना भी नहीं हुआ बीजेपी में आए हुए,
प्रधानमंत्री योजना के तहत जितने भी डायरेक्ट फंडिंग हो रही है या डायरेक्ट स्कीमें आ रही हैं उनका लाभ ये उठा रहे हैं। लेकिन नीचे जो हमारी अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है और जो नए नए गवर्नर साहब आए हैं उनको भी पूरी जानकारी ये लोग नीचे से ऊपर तक नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से ये लोगों के मसले लटके हुए हैं। हम इनके जितने भी मसले हैं, रोड का है, बिजली का है, पानी का है, ये हम हल करवाएंगे। हमें एडीसी साहब ने भी यकीन दिलाया है। परसों इधर कोई चीफ इंजीनियर भी आया था, पीएचई का भी आया था, उन्होंने कहा ये जो आपने स्कीम डाली है, जो आप बता रहे हैं ना 2022 तक जल थल योजना के जो है वो उसमें ये इसको ऐड कर लिया गया है। ये बकौल एडीसी बसोली। उसके बाद हमें कोई कापी तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा है इसको ऐड कर लिया है, तो इसका मसला हल हो जाएगा आप लोगों का। वो उन्होंने हमें तो थोड़ी थोड़ी मदद करते रहे। 70 टूटने से उसमें थोड़ा सा एक गैप तो आया, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं तो इसको डिलिमिनेशन करके कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा जितेंद्र साहब जी और जुगल किशोर जी, ये सब लोग इसमें डिलिमिनेशन कमेटी में आए हैं। अच्छा, जब ये सरकार साल के बाद इलेक्शन होगी तो हमारा सेटअप सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसी बात तो इलेक्शन की तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। तो जल्दी ही लोगों को राहत मिलेगी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट मिलेगी, उससे हम चाहते हम इनके सारे काम तकरीबन इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे मोदी साहब के साथ मिलकर, लड़कर भी और मिलकर भी। बसोली से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।